नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। 16वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा हैं आमने सामने। प्रदेश के विधान भवन में मुख्यमंत्री सहित सभी दलों के विधायकों ने किया मतदान। संसद का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए 2 बजे तक लोकसभा हुई स्थगित। इस सत्र के दौरान 32 विधेयक किए जाएंगे पेश। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में किया विरोध प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार जनदीप धनखड़ ने आज दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। वहीं विपक्षी दलों की ओर से मार्गरेट अलवा कल 19 जुलाई को दाखिल करेंगी अपना नामांकन। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से की बातचीत। कहा, सदन का यह सत्र है महत्वपूर्ण। इसी कालखंड में देश को मिलेंगे नए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। और पवित्र श्रावण मास का पहला सोमवार आज से शुरू। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़ और शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। समाचार विस्तार से। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होगा। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद और तमाम राज्यों के विधानसभाओं में सांसद और विधायक अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी संसद में मतदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। सोलहवें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। मतदान विधान भवन स्थित तिलक हॉल में हो रहा है। मतदान का समय निर्वाचन आयोग ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है। इस चुनाव में प्रदेश विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसके मतदाता होते हैं। प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं जो आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए लखनऊ में अपना वोट डाला। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी समेत पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं ने मतदान किया। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव चल रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों में भारी उत्साह है और सभी लोग बहन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आगे आकर के वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के भीतर उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रपति की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है और एनडीए के साथ साथ अन्य कई दलों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में राज्य से वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगी। एक ऐतिहासिक निर्णय और पहली बार मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक वोटों से विजय होने जा रही है। एक ऐसी प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने सारी पार्टी की बंधन और मर्यादा को तोड़ते हुए
लगभग पूरे देश से सभी पार्टियों के विधायकों और सांसदों और सभी का एक अंतरात्मा की आवाज है और वो सब वोट करेंगे। भारी बहुमत से जीतेगी एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के दौरान 32 विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा में 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ भी ली। सिमरनजीत सिंह मान, घनश्याम सिंह लोधी ने शपथ ली। दिनेश लाल यादव, निरहुआ और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। Presidential election. I am adjourning the House for the day. महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मानसून सत्र के शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि 15 अगस्त और आने वाले 25 वर्षों का एक विशेष महत्व है, जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। यह हमारी यात्रा और नई ऊंचाइयों को तय करने का संकल्प करने का समय होगा। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसद पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति मिलेंगे। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज किसान का बेटा नामांकन भरकर आया है और मैं संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करूंगा। मार्गरेट अल्वा को 17 विपक्षी दलों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई यानी मंगलवार है।
मार्गरेट अल्वा 19 को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मतदान 6 अगस्त को होगा। उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। वह बतौर केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड व राजस्थान के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब की तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव के विजन को देश में उत्साह और उमंग के साथ पूरा किया जा रहा है। आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसके क्रम में प्रदेश सरकार ने 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 31 जुलाई 2022 तक जनपद मुख्यालय तक तिरंगे भेज दिए जाएं। तिरंगा वितरण केंद्रों में हर विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। 2 करोड़ 68 लाख तिरंगे आवासीय घरों में लगाए जाएंगे। 50 लाख तिरंगों को प्रदेश में सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी कार्यालयों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में फहराया जाएगा। एक झंडा गीत, जय घोष प्रदेश ने तैयार किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी भव्यता के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा और प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत मिर्जापुर जनपद के पटेहरा कला गांव में करीब 80 लाख की लागत से मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। उद्यान विभाग द्वारा संचालित इजराइल की कृषि तकनीक के आधार पर नर्सरी बनाई गई है। इस सेंटर में किसानों को आधुनिक तरीके से तैयार रोग मुक्त पौधे मात्र ₹1 प्रति पौधे के मूल्य पर दिए जा रहे हैं। उद्यान अधिकारी मेवाराम का कहना है कि उद्यान में हाईटेक तकनीकी से स्वस्थ और रोग रहित पौधे तैयार की जा रही है। इस वर्ष अब तक 17 किसानों को करीब 2 लाख पौधे दिए गए हैं। नर्सरी में शिमला मिर्च, करेला, गोभी, टमाटर और पपीते के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे उचित देखभाल करने पर मरते नहीं और उत्पादन भी 1.25 गुना अधिक होता है। पौधा जैसे मिर्चा लगेगा, टमाटर, गोभी, बैगन, पपीता का भी पौधा तैयार करा जाता है यहाँ। रेट तो सर इसे जो देते हैं बीज उसको ₹1 प्रति पौधा लिया जाता है, जबकि जिसमें खादी, दवा और मजदूरी सहित मिलाकर अपना जो परलाइट या माने जो मिला जाता है 22 दिन से लेकर और 35 दिन में तैयार हो जाता है सर हमारे सब पौधे। जैसे लेट अगर जल्दी की वैरायटियाँ हैं 22 दिन से लेकर 35 दिन में सब पौधे तैयार हो जाते हैं। जो किसान आएंगे यहाँ से ले जाएंगे। किसान आएंगे तो हम पैक करके दे देंगे। कृषक भाई परंपरागत तरीके से सीड का डालते हैं, पौध का उत्पादन करते हैं, जो कि बहुत ही उसमें नुकसान होता है और जैसे टेम्परेचर या हवा चली या बारिश हुआ तो पौधे गल जाते हैं, तो फिर उनकी नर्सरी तैयार नहीं हो पाती समय से। तो इसको देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में 80 लाख की लागत से हमारा मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण हुआ है और इसमें किसान का रुझान देखते हुए इतना बढ़िया हो रहा है कि 2 लाख हम पौधे यहाँ से उनको सप्लाई कर चुके हैं और 6 लाख का अभी हमारे पास उनकी डिमांड है किसानों द्वारा। और इसमें जो हम सबसे बढ़िया हमारा जो पहलू है ये है कि हम इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसको कार्य करा रहे हैं और भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि उन्हीं को ये हैंडओवर कर दिया जाए कि महिला स्वयं सहायता समूह अपना आजीविका चला सकें और इससे आगे बढ़ सकें।
बलरामपुर जनपद के छात्र पुष्कर त्रिपाठी ने आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। पुष्कर त्रिपाठी को पूरे देश में 4 छात्रों के साथ समान रूप से 99.80% अंक प्राप्त हुए हैं। पुष्कर त्रिपाठी के पिता डॉक्टर प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि पुष्कर ने काफी परिश्रम किया है और बिना किसी कोचिंग के स्वयं पढ़ाई की है। पुष्कर की इस उपलब्धि से जिले के छात्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। Today, I didn't believe my parents at first when they told me that I got 99.8%, but I'm very happy that my hard work paid off well, and I'm very grateful to all my teachers at Jesus and Mary School and College for their constant guidance and support. Also, a very big thanks to my family and friends for their blessings. I've always been interested in biology, perhaps because I've been brought up in a family of doctors and my grandfather was a professor of botany, so I've always been intrigued by the wonders of medical science and biology. That's why I wish to become a doctor in future and serve my nation. And I'm currently preparing for the NEET examination and I hope to do my very best in the future. जिले में जहाँ कहा जाता है कि अति पिछड़ा इलाका रहा है, अब तो काफ़ी सुधार होने लगा है, लेकिन उसमें हमारा बेटा जो है इस अपनी परफॉर्मेंस को देश में टॉप किया है, पूरे स्कूल का जिले का नाम रोशन किया है। इसके लिए जो है प्रभु की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद रहा, और ये जो पढ़ाई का तरीका था बेटे का, उसमें जो है वो बराबर अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई करते रहे और कभी टोकने की ज़रूरत नहीं रही कि बेटा अपना होमवर्क करो या टाइम से पढ़ा करो। अपने हिसाब से वो मन लगा के पढ़ाई भी किए। गोंडा जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। 4 मई 2021 को शुरू हुए निर्माण को 18 माह में पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जो 7 नवंबर 2022 में पूरा हो रहा है। 281 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 50% पूरा हो चुका है। 500 बेड का बनने वाला मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल को शामिल कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को जुलाई 2023 में हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज से गोंडा और आसपास के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले जनता जो है लखनऊ पेशेंट लेकर के जाती थी, उसमें पैसा बहुत लगता था और उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ हो जाने के कारण यहाँ के निवासियों को इससे बहुत भारी जो है फायदा मिलेगा। गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनने से जो अधिक खर्च जो प्राइवेट नर्सिंग होमों को बीमारी के दौरान तीमारदारों को जो ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, उसमें भी उनका बजट आएगा। कि स्वास्थ्य सेवाएं उचित दर पर और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, तो इससे जनपद वासियों को बहुत फायदा होगा। और जब हमारे सभी जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो ज़्यादा सीट्स भी होंगी, तो जिससे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 16वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा हैं आमने सामने। प्रदेश के विधान भवन में मुख्यमंत्री सहित सभी दलों के विधायकों ने किया मतदान। संसद का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए 2 बजे तक लोकसभा हुई स्थगित। इस सत्र के दौरान 32 विधेयक किए जाएंगे पेश। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में किया विरोध प्रदर्शन। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार जनदीप धनखड़ ने आज दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। वहीं विपक्षी दलों की ओर से मार्गरेट अल्वा कल 19 जुलाई को दाखिल करेंगी अपना नामांकन। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से की बातचीत। कहा, सदन का यह सत्र है महत्वपूर्ण। इसी कालखंड में देश को मिलेंगे
नए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। और पवित्र श्रावण मास का पहला सोमवार आज से शुरू। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़ और शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।